हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 9 10 10। तो इस वीडियो में हम मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक और फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर जो टर्म 2 का सिलेबस आएगा उसका लास्ट टॉपिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था मैनेज प्रॉप्स, यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को कैसे मैनेज करें। तो और आज हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि भंडार को कैसे मैनेज करें, जो स्पोर्ट्स के भंडार हैं उसको कैसे मैनेज करें। तो इन्वेंट्री होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इन्वेंट्री रिफर्स टू गुड्स मटेरियल स्टॉक्ड विद द पर्पस ऑफ यूजिंग। तो इन्वेंट्री यानी कि भंडार जो है ये क्या रिफर्स करता है, जो गुड्स हैं या फिर मटेरियल्स हैं उसको पर्पस की यूजिंग से उसको स्टॉक करके रखा जाए इन अ फ्यूचर और इन अ सिस्टमेटिक मैनर। जैसे कि हमें कोई चीज़ या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, उसके बहुत सारे इक्विपमेंट है, उसको हमें संभाल कर या फिर उसको यूजिंग के पर्पस से फ्यूचर में सिस्टमेटिक मैनर के पर्पस से जो है उसको संभाल कर रखा जाए, वही है अपना इन्वेंट्री भंडार में। तो सो द वर्ड इन्वेंट्री इज़ जनरली एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन बिजनेस वेयर इन द रॉ मटेरियल आर प्रोड्यूस। जो इन्वेंट्री वर्ड है वो जनरली एसोसिएट करता है विद द प्रोडक्शन बिजनेस वेयर द रॉ मटेरियल और प्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है, स्टोर किया जाता है या फिर रिलीज टू अ मार्केट फॉर सेल, और मार्केट में रिलीज़ किया जाता है किसके लिए, बेचने के पर्पज़ से। एंड कंजप्शन, और मार्केट में जब रिलीज़ होगा बेचा जाएगा तो उसका कंजप्शन ऑब्वियसली होगा ही होगा। लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट्स यूज ह्यूज वेयर हाउस। यहाँ पर वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम। तो जो लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं इसके वो क्या करते हैं, वो ह्यूज वेयर हाउस का यूज़ करते हैं इन गुड्स को स्टोर करने के लिए एंड रॉ मटेरियल को। देयरफॉर टू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस गुड एंड रॉ मटेरियल। सो इससे ताकि मतलब वो सिस्टमेटिक वे से इसको ट्रैक कर सकें इस गुड्स और रॉ मटेरियल को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैव टू रोबस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। और यह इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब इसको अगर सिस्टमेटिक वे से रखेंगे तो हमें इसको ट्रैक करने में या फिर इसको हमें यूज़ करने में या फिर हमें इसको सेल करने में बहुत ही आसानी होगी। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो मेजॉरिटी ऑफ द जो बिजनेस होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि जो आजकल टेक्नोलॉजी के ग्रोथ से जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट को यूज़ करती हैं। सो यहाँ पर जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप कि ये कोई वेयर हाउस है, वेयर हाउस में कोई एक पार्ट है, कैसे कैसे जो है इक्विपमेंट्स को, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को जो है वो मतलब सिस्टमेटिक वे से यहाँ पर रखा गया है। सो आगे चलते हैं। ऑल गुड्स स्पोर्ट्स आर मीन्स फॉर कंजप्शन। जितने भी जो स्पोर्ट्स के गुड्स होते हैं या फिर स्पोर्ट्स के जो सामान होते हैं वो किसके लिए, कंजप्शन के लिए होते हैं। दे आर बी यूज्ड रेगुलरली एंड इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उसको रेगुलरली भी यूज़ करते हैं क्योंकि हम रोज़ खेलने जाते हैं या फिर कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। दे आर आइदर डैमेज ड्यू टू ओवर यूजेस एंड और टू बी रिप्लेस टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स। तो अगर जब हम उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो वो डैमेज भी होते हैं, तो उसको मतलब या तो हम रिप्लेस करते हैं या फिर मेंटेन करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। बिल्कुल जो फिजिकल एक्टिविटी जो फैसिलिटेट कर रहा है वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ या फिर यानी कि जो डैमेज हो गई है उसको रिप्लेस करें या फिर उसको ठीक कराएं। सो टू कीप अ ट्रैक ऑफ ईच प्रॉप्स यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ट्रैक कि हाँ सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं कि नहीं उसको ट्रैक करें। एंड इक्विपमेंट्स सो दैट देयर इज़ अ कंटिन्यूस सप्लाई वेन एवर रिक्वायर्ड। जब वो ट्रैक करके रखेंगे तो जहाँ भी उसको रिक्वायर्ड होगी तो वहाँ पर उसकी रेगुलर सप्लाई होती रहेगी। सो द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर एज डिस्कस इन अ प्रीवियस चैप्टर। एंड टर्म 1 के चैप्टर में जो है इसको डिस्कस टर्म 1 के चैप्टर में था कि फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का जो वर्क क्या क्या होता है, वो एक गुड फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर करता क्या है। तो वो एक्चुअली उसका वर्क है कि इट्स आल्सो टू प्लान द स्पोर्ट्स एक्टिविटी फॉर एंटायर ईयर। फैसिलिटेटर को ये भी प्लान करना रहता है कि कितनी फिजिकल या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है एंटायर ईयर में फैसिलिटेट करानी है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डैट, इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंडिविजुअल प्रोक्योर्स एंड स्टोर्स नॉन डिग्रेडेबल स्पोर्ट्स गुड वेल इन एडवांस इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। यानी कि हमें हर चीज़ को, यहाँ पर कहने का यही मतलब है कि हर चीज़ को हम सिस्टमेटिक से रखेंगे ताकि हमें लास्ट मिनट जो है भागा दौड़ी ना करनी पड़े। अगर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है तो वो नॉन डिग्रेडेबल रहे, स्पोर्ट्स जो है वो अच्छे से रहे, एडवांस रहे।
द इन्वेंट्री देन नीड्स, जो इन्वेंट्री है या फिर भंडार जिसको हम कह सकते हैं, देन नीड्स टू बी रेगुलरली ऑडिटेड टू सी इफ़ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ए रिप्लेसन और एडिशन प्रोक्योरमेंट। यानी कि जैसे भंडार से अगर हम कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई डैमेज हो गया है या फिर किसी को हम बदल दें, तो वहाँ पर भी भंडार तो खाली होगा ही, इसलिए में उसको रिक्वायर्ड ऑडिट करनी चाहिए कि वहाँ पर कोई चीज़ और ऐड करनी है, तो इसलिए जिससे वहाँ भी हमें प्रॉब्लम है वो एट अ टाइम व्हेन द एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कंडक्टेड। सो विलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स ऑडिट सीट। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं प्रॉप्स के यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के, और ऑडिट सीट विच कैन बी यूज्ड ऑन अ मंथली और वीकली बेसिस, जो मंथली या फिर वीकली बेसिस पर यूज़ की जाती है टू कीप अ ट्रैक ऑफ प्रॉप, जिससे जो है प्रॉप्स की जो है ट्रैक किया जा सके कि कितना है या फिर कितना नहीं है। स्पोर्ट्स इन्वेंट्री, इक्विपमेंट इन्वेंट्री में भंडार में, वो तो बिल्कुल सही है, भंडार में ही होगा। तो यहाँ पर ये देखिए जैसे कि 12 फीट पैरासूट, हमने इन सब के वर्क को यूजेस को देखा था पिछले चैप्टर में कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है इनके यूजेस क्या हैं, बहुत सारे थे। तो अब जैसे मान लीजिए ये जो है जितने भी यहाँ पर जितने मटेरियल हैं, जो भी 61 मटेरियल्स हैं, सॉरी 62 हैं, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को कहाँ पर है, ये इन्वेंट्री में है। अब इनको मैनेज करने के लिए या फिर इनको रेगुलरली देखभाल करने के लिए इसकी ऑडिट करनी ज़रूरी रहती है। सो इसलिए जैसे सबसे पहले प्रॉप नेम क्या है, 12 फीट पैरासूट्स है। अब ये अवेलेबल है अप्रैल में, डैमेज है या फिर लॉस्ट है, मई में क्या है, अवेलेबल है, डैमेज है या फिर लॉस्ट है। तो इन सब चीज़ों की ऐसे जितने भी 24 फीट पैरासूट हैं, एगिलिटी लेडर है, एगिलिटी लेडर विद फ्लैट रिंग है। सो इन सब चीज़ों का मल्टी कलर्ड हुला होप्स है, इन सब चीज़ों के यूजेस हम देखे थे पिछले वीडियो में, फ्लैट रिंग है, सुकर कोन है। तो इन सब चीज़ों के लिए ऑडिट करनी पड़ती है कि कितने अवेलेबल हैं, कितने डैमेज हैं, कितने लॉस्ट हैं, फिर कितने, अगर हमको इसको, जब ये सब चीज़ें हैं मान लीजिए डैमेज है फिर लॉस्ट है, तो हमको दोबारा मंगवाना है इन्वेंट्री में, तो इसलिए इन सब चीज़ों की ऑडिट करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप इन सब को पूरे 62 जो है प्रॉप्स को देख सकते हैं। सो इस प्रकार हमारा ये यहाँ पर ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक था वो ख़त्म होता है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या लर्न किया यहाँ पर, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन यू आर एबल टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बिल्कुल हम इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हम कोई चीज़ सिस्टमेटिक मैनर से जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इन सब चीज़ों को यूज़ करती हैं। अब कंडक्ट इन्वेंट्री ऑडिट, अब जैसे यहाँ पर था कि इन्वेंट्री ऑडिट को कंडक्ट कराना है। इन्वेंट्री ऑडिट कंडक्ट कैसे होगी, हम जैसे ये एक टेबल बनाएंगे, कितने जो प्रॉप्स हैं वो रहेंगे या फिर कितने हमको मंगवाने हैं, कितने लॉस्ट हैं, ये एक मतलब इन्वेंट्री ऑडिट है जिसको हम सिंपली कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। अगर हमारे इन्वेंट्री में कितने कितने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, कितने अवेलेबल हैं, कितने लॉस्ट हो गए हैं, कितने फिर हमको रिपेयर की ज़रूरत है या फिर कितने मंगवाने हैं, यही है ऑडिट। इसको हम सिंपली कर सकते हैं एक टेबल बनाकर। अभी ये एक्टिविटी है, गो टू द स्पोर्ट्स रूम एंड रिकॉर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉप्स ऑफ दियर स्पेसिफिकेशन, डिस्कस द लिस्ट प्रिपेयर्ड एंड फाइंड आउट द प्रॉप्स टू बी प्रोक्योर्ड बाय द स्कूल। तो आप अपने स्कूल्स के जो स्पोर्ट्स रूम है वहाँ पर जा सकते हैं और ये रिकॉर्ड कर सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी है और उसकी स्पेसिफिकेशन। सो वो किस लिए स्पेसिफाई है, डिस्कस ऑन द लिस्ट, जो लिस्ट प्रिपेयर करेंगे उस पर डिस्कस करिए, एंड फाइंड आउट द प्रॉप्स टू बी प्रोक्योर्ड बाय द स्कूल, और उस प्रॉप्स को फाइंड आउट करिए जो कि स्कूल द्वारा प्रोक्योर्ड किया जाएगा। सो अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जैसे कि इसमें 2-3 क्वेश्चंस बन जा पाएंगे हमारे जो पेपर में, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो हमने यहाँ पर देखा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिफर्स गुड्स या फिर जो भी मटेरियल्स है जो कि हमको स्टोर करके रखना है। यहाँ पर सिंपली उसकी डिफिनीसन दी हुई है, आप देख सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कि सिंपल सा इन्वेंट्री रिफर्स टू अ गुड मटेरियल स्टॉक विद द पर्पस ऑफ यूजिंग। तो यहाँ से आप इसका आंसर को आप ईजिली फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कंडक्ट ए पीरियोडिक ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री। क्यों इंपॉर्टेंस है, अब आप देखिए अगर ये चीज़ नहीं कंडक्ट करा पाएंगे तो हम उसके डाटा को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमको रेगुलर जब मान लीजिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें रस करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ को तो ख़त्म हुआ, लेकिन अगर जब ट्रैक रहेगा तो हमें हर चीज़ का नॉलेज रहेगा, हमें क्या बदलना है, क्या नया चीज़ लाना है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पीरियोडिक ऑडिट है इन्वेंट्री में कराई जाए।
सो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, यानी कि 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आप इसको सिंपली पढ़कर आप यहाँ से इस पूरे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से हमारा ये दोनों चैप्टर जो है जो टर्म 2 में आएगा वो जो है ख़त्म होता है। यहाँ पर जो इस सब्जेक्ट एंड स्पेसिफिक स्किल से 2 चैप्टर जो कि मैक्सिमम यानी कि 20 मार्क्स कवर करेगा वो हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर अब हम आपको जो है इन सब चीज़ों के प्लेलिस्ट या फिर वीडियोस जो है यहाँ से आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपको फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का फुल कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसके साथ साथ आपको इसकी नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से इस नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पूरा जो है हमने सिलेबस कवर कर दिया लगभग। हमारा सिर्फ एक बचता है वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, उसको भी हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।